अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक एजेंडों को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिली बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत एक तरफा रूप से लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक बताया था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ फैसला आना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। दरअसल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में सुनाया कि 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम IEEPA के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति के पास लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों को आने वाले सामानों पर व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, मुद्रास्फीति के रुझानों और देश भर के घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन बी रॉबर्ट्स जूनियर ने बहुमत का फैसला लिखा और जस्टिस सोनिया सोटोमेयर, जस्टिस नील एम गोरसच, जस्टिस एलेना कागन, जस्टिस एमी कोनी बैरेट और जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने उनका समर्थन किया। जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने असहमति का मत दाखिल किया और जस्टिस ब्रेट एम कावानाग और जस्टिस सैमुअल एलिटो जूनियर ने उनका समर्थन किया। जजों के बहुमत ने पाया कि संविधान स्पष्ट रूप से सिर्फ कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार देता है, जिसमें शुल्क भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने फैसले में कहा, संविधान निर्माताओं ने कर लगाने की शक्ति का कोई भी हिस्सा कार्यपालिका को नहीं सौंपा है और यह तथ्य कि किसी भी राष्ट्रपति को IEEPA में ऐसी शक्ति नहीं मिलती, इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह मौजूद ही नहीं है। हालांकि असहमति के फैसले में जस्टिस कावानाग ने कहा कि यहाँ जिन टैरिफ पर सवाल उठ रहे हैं वो समझदारी भरी नीति भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन लिखित रूप से इतिहास में और पूर्व उदाहरणों के आधार पर वे स्पष्ट रूप से वैध हैं। जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर ने पीठ का बहुमत का फैसला पढ़ा तो ट्रंप प्रशासन का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सायर लगभग भावहीन होकर उन्हें देखते रहे। न्यायाधीशों के सामने मेज पर बैठे सायर के हाथ जुड़े हुए थे और रॉबर्ट्स जैसे जैसे फैसला पढ़ रहे थे उनकी उंगलियां हल्की हल्की फड़फड़ा रही थी। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने अदालत से टैरिफ रद्द किए जाने के बाद अन्य कानूनी उपाय अपनाने की बात कही है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कर और शुल्क लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि कांग्रेस को हासिल है। हालांकि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति कानून लागू करते हुए लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगा दिया। IEEPA सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को वाणिज्य को विनियमित करने का अधिकार देता है। ट्रंप ने अन्य कानूनों के तहत भी कुछ अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अक्टूबर के मध्य दिसंबर तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये शुल्क ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों से प्राप्त राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा है। इस फैसले के वित्तीय परिणाम काफी व्यापक हैं। विवादित टैरिफ खरबों डॉलर के व्यापार को प्रभावित करते हैं और अमेरिकी सरकार ने विवादित प्राधिकरण के तहत 14 दिसंबर तक लगभग 134 अरब अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकत्र किया था। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स फाउंडेशन ने अनुमानों के अनुसार ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण 2025 में प्रत्येक अमेरिकी परिवार को लगभग 1100 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यह फैसला अमेरिका और भारत व्यापार पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के लिए रूपरेखा पर पहुंचने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद ही आया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ के फैसले को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। यही वजह है कि वह गुस्से में बयानबाजी कर रहे हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि वे टैरिफ तो नहीं लगा सकते, लेकिन देशों के साथ व्यापार बंद करके उनके अर्थव्यवस्था को बर्बाद जरूर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी से टैरिफ नहीं ले सकते, लेकिन वह किसी भी देश के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को गलत तरीके से खारिज किया है उनकी जगह लेने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास विकल्प है, बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हम ज्यादा पैसा हासिल करेंगे और इससे हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने के फैसले के कुछ घंटे के बाद ही ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने धारा 122 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वैश्विक 10% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति 150 दिनों तक 15% तक टैरिफ लगा सकते। इसका इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने 150 दिनों के लिए 10% वैश्विक टैरिफ लगाया है। 150 दिनों के बाद अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाकर इसे आगे जारी रखने या न रखने पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, आपको यह दिखाने के लिए कि यह फैसला कितना बेकार है। कोर्ट ने कहा कि मुझे $1 भी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। मैं $1 भी नहीं ले सकता। यह फैसला जरूर उन दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लिया गया होगा, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, जिसकी रक्षा उन्हें करनी चाहिए। यही उनका काम है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास उन देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार पूरी तरह बंद करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, वह व्यापार को खत्म कर सकते हैं। वह उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन सा लाइसेंस कभी बिना शुल्क लिए जारी किया गया है। जब आप लाइसेंस जारी करते हैं तो आप शुल्क लेते हैं, यह अपने आप होता है, लेकिन इस कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान किया और आज ही नया कार्यकारिणी आदेश जारी करने की घोषणा की है। अमेरिकी राजनीति में टैरिफ को लेकर घमासान और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाए जाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि वह आज ही एक नया कार्यकारिणी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज मैं धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश साइन करूंगा। यह पहले से वसूले जा रहे सामान्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रशासन धारा 301 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कई जांच प्रक्रियाएं शुरू कर रहा है, ताकि अमेरिका को अन्य देशों और कंपनियों की कथित अनुचित व्यापारिक नीतियों से बचाया जा सके। राष्ट्रपति ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है और इसके लिए सख्त व्यापारिक नीति जरूरी है। उन्होंने कहा, टैरिफ अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा का एक मजबूत हथियार है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एक रास्ता बंद होता है तो उनके पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है और सरकार आगे की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। ट्रंप ने फैसले के बाद ऐलान किया, आपात शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ के स्थान पर अब अगले 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% का वैश्विक शुल्क लगेगा। ट्रंप ने कहा, यह आदेश व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत जारी होगा और इसी कानून के तहत लागू मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त होंगे। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ पहले से लगाए जा रहे बेसलाइन टैरिफ के ऊपर होगा, यानी कि जो टैरिफ अभी लिया जा रहा है उसके अलावा यह नया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत को भी यह 10% टैरिफ देना होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अन्य कानूनी प्रावधान लागू नहीं किया जाता। इस बीच चुनावी साल में बढ़ेगी ट्रंप की मुश्किलें। टैरिफ पर सुप्रीम झटके से बढ़ी सियासी हलचल, आर्थिक संकट की भी है आहट। इससे पहले 20 फरवरी 2026 को अदालत ने ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया। इससे उनकी आर्थिक नीतियों को एक बड़ा झटका लगा। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलों को सही तरह से नहीं सुना गया। उन्होंने फैसले को निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बताया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ऐसे निर्णय की उम्मीद नहीं थी और फैसला सुनाने वाले कुछ जजों के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं।